Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to the mathematics classes of मधेपुरा। चलिए बाबू, आज सेट 29 को अपना लोग डिस्कस करेंगे। सेट 29 के 3 टॉप क्वेश्चन एंड कंसेप्ट को देखेंगे। आज हम प्रोबेबिलिटी को से क्वेश्चन लिए हैं बाबू। अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं सिलेक्शन फेज का, इसमें ज़्यादातर एडवांस से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग एडवांस वाले जितने टॉपिक है, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप इसको केयरफुली रीड कर ले। ये फार्मूला बेसिस में क्वेश्चन रहता है और आपको कुछ कंसेप्ट की मदद होगा, जो हम तीनों चैप्टर की वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ए डाई इज कास्ट ट्वाइस एंड कॉइन इज टॉस थर्ड। एक डाइस है बाबू, पासा है, उसको 2 बार फेंका जाता है और एक कॉइन्स को टॉस किया जाता है 3 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रायिकता ज्ञात करना है, डेट द डाई विल टर्न ए 5 ईच टाइम, यानी पासे पर हमेशा 5 ही आए, एंड द कॉइन विल टर्न ए हेड एवरी टाइम। हेड, जो कॉइन यदि उसको फेंकेंगे तो प्रत्येक टाइम हेड ही आए। जैसे सपोज कीजिए एक डाइज को हम फेंकते हैं, तो एक डाई को एक पासे को फेंकेंगे तो कितने परिणाम आएगा? एक डाई को हम फेंकेंगे तो 6 परिणाम आएगा, लेकिन 2 बार फेंक रहे हैं तो 6 गुना 6 तो कितना परिणाम आ गया? 36। लेकिन कह रहा है एक कॉइन्स है, एक सिक्का है, उसको बाबू कितने बार फेंक रहे हैं? एक बार फेंकेंगे तो 2 परिणाम बाबू। यदि 3 बार फेंक रहे हैं तो पावर हो जाएगा 2⁻³ बराबर 8। आपका आउटकम्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ केयरफुली आपको रीड करना होगा। अब कह रहा है डाइस में एवरी टाइम 5 आना चाहिए, तो एवरी टाइम 5 कितने बार आएगा? तो केवल 5 एक ही जगह आ रहा है, एक ही जगह आएगा 5। तो यहाँ से जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे बाबू, इसका यहाँ से इसका प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे डाइस के लिए, क्या हो जाएगा? एक ही बार आ रहा है, ईच टाइम कर रहा है, द विल टर्न ए 5 ईच टाइम, प्रत्येक टाइम आ रहा है, एक ही बार आया तो 1 टोटल 36 हो जाएगा। एंड अब कॉइन्स की बात कर लेंगे बाबू। कॉइन्स में एक ही बार आएगा, उसमें भी टी। यदि इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कितना होगा? 1 टोटल 8 है। ये हो गया। अब कह रहा है कंबाइंड निकाल दीजिए, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी दोनों का यदि निकाल देंगे बाबू, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, तो 1/36 या 1/8, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए बाबू। 8 8 6 48, 4 हो गया, 24 4 28। तो ये जो आपका राइट आंसर हो गया। कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, दोनों कंडीशन का पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, सुदर्शन एंड अब्राहम appear for an interview for 2 vacancies। ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सुदर्शन सिलेक्शन इज 1/3 एंड द अब्राहम सिलेक्शन इज 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट नन ऑफ देम बी सेलेक्टेड। उसमें से नहीं सेलेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करना है। चलिए बाबू, यदि हम यहाँ से क्या कर देंगे, सुदर्शन की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सुदर्शन, तो ये आपको दिया हुआ है। सुदर्शन की प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है देख लीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सुदर्शन सिलेक्शन इज 1/3 दिया हुआ है, 1/3। अब्राहम की कितना दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी? 1/5 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट नन ऑफ देम बी सेलेक्टेड। उसमें से कोई सेलेक्टेड नहीं होने की निकालना है। यदि पहला निकाल देंगे, P' निकाल देंगे, तो क्या 1 - 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा।
यदि हम अब्राहम का निकालेंगे, नहीं होने की, सिलेक्टेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 - 1/5 कितना हो जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। चलिए दोनों का अब निकाल दीजिए। दोनों का नहीं होने के लिए नॉट सेलेक्टेड का प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। नॉट सेलेक्टेड का क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे बाबू। तो दोनों का नहीं हुआ है तो लिख सकते हैं 2/3 अब मल्टीप्लाई कितना, बोल दीजिए 4/5। तो 2 चौका कितना 8, 8/15 जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा बाबू। चलिए क्वेश्चन 3 पर चल रहे हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए यूनियन बी बराबर 3/4, बी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 एंड पी बी बराबर 1/2, देन द इवेंट ए एंड बी आर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा, डिपेंडेंट होगा और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। यदि एक हम फार्मूला बोल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन बी बराबर, तो यहाँ से होता है पी ए अब प्लस में पी बी अब माइनस हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो आपको दिया हुआ है पी ए यूनियन बी 3/4 दिया हुआ है। पी ए कितना दिया हुआ है मालूम करना है, पी ए मालूम करना है। और पी बी कितना दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। यहाँ से आप पी ए मालूम कर लीजिए। पी ए बराबर कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2 और प्लस 1/4 हो जाएगा। अब देखिए 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3, 2 दूना 4 प्लस 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 में से 2 घटाएंगे कितना 2/4 लिख सकते हैं 1/2। अब आपको पी ए मालूम हो गया। अब देखिए पहला ऑप्शन को देखेंगे इंडिपेंडेंट कैसे होगा। इंडिपेंडेंट के लिए आपको कंडीशन है बाबू, यदि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए मल्टीप्लाई पी बी हो जाएगा, तो ये जो होगा आपका प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, देख लीजिए पी ए 1/2 है, पी बी भी 1/2 है, तो ये 1/4 हो गया। तो और 1/4 आपका पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। देखिए पी ए इंटरसेक्शन 1/4 दिया हुआ है। इस तरह से आपका ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, किस तरह का होगा ये घटना, ये जो इवेंट हो जाएगा बाबू ए और बी का इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम सारी कंडीशन बताएंगे, नेक्स्ट इस पर हम सवाल लेकर आएंगे। तो आपका टोटल जो है नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कैसे होता है, डिपेंडेंट कैसे हो जाएगा, दो घटना डिपेंड कैसे करेगा, ये चीज़ को हम नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे बाबू। अब हम कुछ जो है प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन करेंगे, जितने एग्जाम्स में आए हुए हैं बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे बाबू। सेट में जो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, स्टैटिक्स से आएगा, इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन आएगा, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे बाबू। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।